तू देख रेलवे स्टेशन बिहार शरीफ और शर्म कर। हमारे ऊपर चार्ज बनेगा कि आपने गिराया है और यह कभी भी गिर सकता है। राजकीय रेल थाना बिहार शरीफ थाना तो आपने देखा ही है और यह जलमल है। यह देखिए एक ऑटो आ रहा है, उसको दिखा देते हैं। इसी से आप आएंगे और जाएंगे। दोस्तों मैं फूंक करके जाऊंगा, यह एहसास करा करके जाऊंगा कि जनतंत्र में आम आदमी का जो अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का, उसको बता करके जाऊंगा। चलने जा रहा है, बेशरम को हम फूंक रहे हैं और यह बेशरम धीरे धीरे जलेगा, लेकिन जलने के बाद भी इसे ध्यान नहीं है। और यह रेल लाइन है पटना तथा गया। गया और पटना को जोड़ने वाला रेल प्रखंड यह है बिहार शरीफ। मुख्यमंत्री जी का घर यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों यह जिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, नाम है नालंदा। विश्व के पटल पर नालंदा को लोग जानते हैं। और यह है राजकीय रेल थाना बिहार शरीफ। यहाँ नंबर भी लिखा है और उर्दू तथा हिंदी में नाम लिखा है। हम आपको आज अवलोकन करा रहे हैं बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का। कितना सुंदर है यह रेलवे स्टेशन और हमारे जो नुमाइंदगी करने वाले राजनेता हैं, उन लोगों ने कैसा बनाया है स्टेशन को। सच में आते हैं तो आप किराया दे करके आते हैं, किराया दे करके तो आते ही हैं, यहाँ टिकट लेते हैं तब आपका प्रवेश होता है। अगर इसे धक्का दूंगा तो यहीं से यह, अब इससे अधिक मैं करूंगा तो ठीक नहीं है। हमारे ऊपर चार्ज बनेगा कि आपने गिराया है और यह कभी भी गिर सकता है, भयंकर दुर्घटना हो सकती है। चलिए इसको अब और अधिक डिस्टर्ब न करते हुए अब हम आ गए हैं। थाना तो आपने देखा ही है और यह जलमल है। यह देखिए एक ऑटो आ रहा है, उसको दिखा देते हैं। इसी से आप आएंगे और जाएंगे। जब भी यात्री आएंगे तो इस सीवर। और भाई कैसे हो? ये पानी कब से लगा है बेटा? पानी कब से लगा है इसमें? पानी हाँ, कभी खत्म ही नहीं हुआ, जब से चला रहे हो तभी से है। यहाँ के सांसद कौन है बेटा? नहीं पता है ना? अच्छा, नीतीश कुमार को जानते हो? मुख्यमंत्री है ना? अच्छा अच्छा, तो उनका भी जिला यही है ना मुख्यमंत्री का? हरनौत है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये रहे ऑटो वाले, इनको पता है कि नीतीश कुमार यहीं के रहने वाले। हरनौत उनका जो विधानसभा वह इसी में आता है, यानी 7 विधानसभाओं का क्षेत्र यह नालंदा बौद्धिक दृष्टि से। और अगर देखा जाए तो पुरातन विश्वविद्यालय हमारा नालंदा, जिसे पूरे विश्व में लोग जानते हैं। यह पहले तो बजबजाता हुआ पानी, यहाँ बौद्ध भिक्षु बिहार शरीफ में रहा करते थे। और अगर यहाँ से दूरी का आकलन किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय की दूरी यहाँ से ठीक 13 किलोमीटर है। विश्वविद्यालय पर हम पहुंच जाएंगे। अब यहाँ आप उतरेंगे, हालांकि नालंदा रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ अधिकांश ट्रेनें रुकती हैं, ठहराव उनका है। और यह रेल लाइन है पटना तथा गया। गया और पटना को जोड़ने वाला रेल प्रखंड। हम भीतर भी चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। देखिए अभी ऑटो वाले जा रहे हैं। जियो शेर, चपे रहो। तो इस पानी से आपको रूबरू होकर के जाना पड़ेगा। ऑटो ऐसे नहीं जाएगा, मोटरसाइकिल से आएंगे। अब अगर चलिए आप आ गए मोटरसाइकिल से, तब आप बताइए किधर से आएंगे? इस तरफ से आप आ नहीं सकते, आपको इसी पानी से होकर के आना पड़ेगा। और यह है सीवर का पानी, यह है जलमल का पानी, यह गंदा पानी, यह प्रदूषित पानी, यह मच्छरों को संक्रमित मच्छरों को पैदा करने वाला पानी, और यह संक्रमण का मूल आधार और यह उसका स्रोत है जहां मच्छर और बीमारियां पैदा होंगी। थोड़े ही दिन में इसको लगा देंगे, यहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे, यहाँ देख रहे हैं आप। और फिर कहेंगे भारत माता की जय। और यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। यह है बिहार शरीफ। 1962 में यह ब्रॉड गेज की लाइन यहाँ स्थापित की गई। उसके पहले हम बताएं, ब्रिटानिया हुकूमत में 1903 में
यहाँ छोटी लाइन थी, यानी छोटी लाइन की पटरियां बिछी हुई थी, यहाँ ट्रेनें आती जाती थी, क्योंकि यह विश्व के मानस पटल पर भौतिक रूप से नालंदा को लोग जानते हैं और नालंदा में लोग आते हैं। यह देखिए, संभवतः यह फ्लैग वाला यह होगा, एक बार इसे देख लीजिए, यहाँ राष्ट्रीय ध्वज लग जाएगा और फिर लोग कहेंगे ऐसा देश न कभी था, न है, न कभी होगा। धन्य है भारत का वह लाल जिसने ऐसा कर दिखाया। अब आप यह कहेंगे कि भैया आप उन्हीं को क्यों दोष दे रहे हैं? यहाँ के सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, जदयू के। कौशलेंद्र कुमार 2014 में भी थे और 2019 में भी पुनः उन्होंने सबका वजूद समाप्त करते हुए यहाँ स्थापित हुए। यह है बिहार शरीफ। मुख्यमंत्री जी का घर यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से मैं चल करके आ रहा हूं। आप इधर भी देख सकते हैं, यह है, 2 रास्ते हैं स्टेशन तक जाने के लिए, जिन्हें आप भौतिक रूप से देख रहे हैं। अब हम आपको भीतर की तरफ ले चलते हैं, उसके पहले आपको यह दिखाते हैं। देखिए, चारों तरफ पानी लगा हुआ है और यहाँ एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिसका अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। और यह नाली है, यह नाली है और नाली का पानी इधर बह करके आता है। 1957 से यह लोकसभा अपने अस्तित्व में आया। इसके पहले नालंदा लोकसभा नहीं था और जब से यह अस्तित्व में आया, अब आपको बता दें 40 लोकसभा क्षेत्र है बिहार में, जिसमें सबसे बड़ा अगर किसी का क्षेत्र है तो यह कोई अगर सबसे बड़ा लोकसभा है तो वह नालंदा है। यह देखिए, इसमें चरकी है और कभी भी करंट आ सकता है। छोटी छोटी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का रूप धारण कर लेती है। यहाँ एक मंदिर स्थापित है, मंदिर में भी वही धूल धूसरित है, यानी जिनका भी यहाँ काम होगा, विधायक तो यहाँ से आते ही होंगे, सांसद जी भी कभी झंडी उंडी दिखाने आ जाते होंगे, लेकिन न सांसद को शर्म है न विधायक को शर्म है। बेशर्म हो गया है यहाँ का रेलवे और बेशर्म हो गए हैं इस दानापुर मंडल के डीआरएम इत्यादि अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है। चलिए, हम भी कम नहीं हैं, हम भी यह सब थूक उक करके यहाँ गंदगी फैलाएंगे, लेकिन दोस्तों जिनकी जिम्मेदारी है इसे ठीक करने की, वह ठीक नहीं कर रहे हैं, गंभीर निद्रा में सोए हुए हैं। हम मालिक हैं, जब भी आते हैं हमारे टिकट से इनका काम चलता है, हमारे टिकट से रेलवे चलता है। कुछ दिन में इसको भी प्राइवेट कर देंगे, यह कहते हुए कि हम अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। जब प्राइवेट हो जाएगा तो अच्छी सुविधाएं देंगे, यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी, उनके संपूर्ण गरिमा से जीने के लिए यह प्राइवेट जो निजीकरण होगा वह काफी अच्छा रहेगा। इसलिए कुछ दिनों बाद ही इस स्टेशन को भी प्राइवेट कर देंगे, क्योंकि यह नालंदा है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 8 किलोमीटर की दूरी पर, 13 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, और यहाँ मुस्लिम शिक्षा के क्षेत्र का भी बड़ा अस्तित्व और वजूद रहा है। यहाँ कई सूफी संत पैदा हुए हैं, इसलिए बिहार शरीफ और यहाँ का यह स्टेशन काफी अच्छा माना जाता है। 2003 से स्थापित हुआ, बाद में इसकी बड़ी लाइन हुई और इसकी जो भौगोलिक स्थिति और जो भौतिक स्थिति है उसे हमने बताया। देखते हुए दिखाते हुए शर्म आ रही है और यह बेशर्म है, इनको बेशर्म करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन से सादर नमस्कार, जो गया और पटना को जोड़ती है इस रेलवे प्रखंड पर मैं हूं, दानापुर मंडल। धन्यवाद दोस्तों। मैं फूंक करके जाऊंगा, यह एहसास करा करके जाऊंगा कि जनतंत्र में आम आदमी का जो अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का, उसको बता करके जाऊंगा। इधर से गुजर रहा था, बैठ जाओ बेटा, और एक अब यही सज्जन मिल गए हैं, इधर से थाना है और यह बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन है, और इस पानी में आग लगा करके जाऊंगा। तू देख रेलवे स्टेशन बिहार शरीफ और शर्म कर, इंडियन रेलवे बेशर्म भारतीय रेलवे। मुझे कहने का अधिकार भी है और नहीं कहेंगे तो फिर ऐसे ही
भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। कमियों को उजागर करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, इस पर ललकारना। और अंधे लोगों को, जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, अब पैसेंजर ट्रेनें भी सब इंटरसिटी हो गई है, पैसेंजर ट्रेन नहीं रह गई है, और किराया दूना कर दिया गया। लेकिन सुविधाएं क्या है, इसे देख लो। क्या नाम है बेटा? वीरेंद्र। इसे पकड़ो और इसे अब इधर भी पकड़ लो। या वीरेंद्र, ये इसे पकड़ो। आहा, नालंदा का बिहार शरीफ, नीतीश कुमार का बिहार शरीफ, कौशलेंद्र कुमार सांसद हैं जदयू के, उनका बिहार शरीफ, और पूरे देश का बिहार शरीफ, और बिहार के लोगों का बिहार शरीफ। देखता हूं, अभ्यास तो नहीं है। आहा, जल भी गई उंगली। जलाने आता है? लो तब लो, चलाओ। नीचे से लगा दो। हाँ, लगाओ, आग लगाओ बेटा। थोड़ी देर सब्र करिए, जला लिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसे भी प्राइवेट कर दीजिए जल्दी। बिहार ने सबसे अधिक रेल मंत्रियों को दिया, और नीतीश बाबू भी रेल मंत्री थे। आइए, जला दीजिए। अरे, इनको फूंकना भी आसान काम नहीं है, बड़े मजबूत लोग हैं। हाँ, अब देखिए, एक बार जलते हुए बेशरम जलने जा रहा है। बेशरम को हम फूंक रहे हैं, और यह बेशरम धीरे धीरे जलेगा, लेकिन जलने के बाद भी इसे ध्यान नहीं है। और आशा करता हूं बिहार के लोग इसे शेयर करेंगे, देशवासी इसे शेयर करेंगे। और जो गंदे लोग हैं, यह चाहते हैं सदन में तो लड़ाई करते हैं, दंगल बना देते हैं, और सदन न चलने का भी पैसा लेते हैं। यह भारतीय रेलवे, बेशरम भारतीय रेलवे जल रहा है, धीरे धीरे जल रहा है, धू धू करके नहीं जलेगा। और हमारी उंगली भी जल गई है। कौन गाली देगा? वो क्या करी आएगा? अरे, बड़े कमजोर हैं, इन्हें शर्म नहीं है, कमजोर लोग हैं। और अब मैं अपने को जलने नहीं दूंगा, जल्दी से इसको इसी में जल प्रवाह कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पकड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उंगली जल गई है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम। बिहार शरीफ और यहाँ के गंदे लोगों को, यहाँ के थाने के लोगों को फूंक करके जा रहा हूं, अधिकारियों को फूंक करके जा रहा हूं। आशा करता हूं इन्हें शर्म आएगी। सादर आभार, मंगल कामना।